हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, मैं लगाने जा रही हूँ बालों में मेहंदी, और मेहंदी के लिए आपके बहुत सारे कमेंट हैं। टाइम हो चुका है 11 बजे का, और अभी किचन का आधा काम मेरा ख़त्म हो गया है। मेहंदी को रात में मैंने भिगो के रख दिया था। अभी कुछ रोटियाँ मुझे बनानी है, लेकिन मैंने सोचा पहले मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि वो बाल भी इतने रच जाएंगे और फिर उसके बाद बाल धुलने में, नहीं तो फिर 2-3 बज जाएंगे, क्योंकि 2-3 घंटे मेहंदी बालों में रखनी होती है। और यहाँ पे मेहंदी को, जिसे मैंने दिखाया था ना, रात में भिगोया था, तो ये देखो, रात में इसको मैंने भिगो के रखा था। वैसे मेहंदी आज ना मुझे थोड़ी पतली लग रही है, लग रहा है मैंने इसमें पानी ज़्यादा डाल दिया है, लेकिन देखती हूँ। थोड़ी अगर पतली लगे तो सूखी मेहंदी भी हम इसमें मिला सकते हैं। और ये नेहा रचनी मेहंदी है, क्योंकि पतली होगी ना तो फिर ये बहेगी और मुझे कुछ काम नहीं करना होगा, फिर सारे में हो जाएगा गंदा। सारी साफ़ सफाई सब घर में हो चुका है, और मैं इसलिए नहाई भी नहीं हूँ, क्योंकि मेहंदी लगा के और उसके बाद बस जभी नहाना धोना करूँगी। और रोटियाँ कुछ मैंने बना दी है, सब्ज़ी बनाई है आलू बैंगन की। और चलो, तो पहले मेहंदी लगाती हूँ, लेकिन इसमें लग रहा है मुझे सूखी मेहंदी कुछ मिलानी पड़ेगी। तो गाइज़, ये वीडियो है मेरा रात का। रात में 9:30 बजे के करीब मैंने ये मेहंदी भिगोई थी, और ये अभी मैंने पैकेट मंगाया है। पहली जो मेहंदी मेरे पास रखी थी वो मैंने पहले लगा ली थी, और एक पैकेट में 2 बार मैं अपने बालों में मेहंदी लगा लेती हूँ। और ये 250 ग्राम का पैकेट है, तो 2 बार लग जाती है। और अगर पूरे में लगाऊं, जैसे जो लंबे बाल होते हैं, फुलंगे होती है, अगर वहाँ तक लगाऊं तो एक पैकेट एक बार में ही लगेगा। लेकिन मैं ज़्यादा ना जड़ों में ही लगाती हूँ, क्योंकि जो सफ़ेद बाल होते हैं वो भी वहीं दिखाई देते हैं, तो इसलिए ज़्यादा मेहंदी मैं वहीं लगाती हूँ। और यहाँ पे रात में मैं इसको भिगो के रख दूँगी। ये लोहे का मैंने कटोरा लिया है, और लोहे के बर्तन में मेहंदी भिगोने से मेहंदी का रंग गहरा होता है, क्योंकि लोहे के जो कण होते हैं वो मेहंदी के साथ मिल जाते हैं, जिससे मेहंदी का रंग गहरा हो जाता है। और मेहंदी में मौजूद आयरन हमारे बालों को पोषण देते हैं और बालों को मजबूत करते हैं, जिससे हमारे बाल कम झड़ते हैं। तो मेहंदी को हमेशा लोहे के बर्तन में ही भिगोना चाहिए। रात को अगर हम इसको भिगो के रख देते हैं तो ये देखिए इसका कलर कैसा हो गया है। साइडों से ना ब्लैक ब्लैक जो आयरन है ना वो छूट गया है, तो उससे मेहंदी का कलर और भी ज़्यादा डार्क हो गया है। और ये वीडियो है सुबह का, तो मैं मेहंदी लगाने जा रही थी, और ये मेहंदी मुझे कुछ पतली लग रही थी, तो मैंने इसमें कुछ सूखी मेहंदी मिलाई है, और अब मैं बालों में मेहंदी लगाऊंगी। और मेहंदी बालों में ज़्यादातर मैं अपने आप ही लगा लेती हूँ, आधे आधे करके आराम से बालों में मेहंदी लग जाती है। और मेहंदी के लिए ना बहुत सारे कमेंट हैं कि दीदी आप कौन सी मेहंदी लगाते हैं, तो मैं ये नेहा रचनी मेहंदी लगाती हूँ। और पहले भी कई बार मैंने आपके साथ ये शेयर की है, लेकिन कुछ नए सब्सक्राइबर हैं जिनके की कमेंट आते हैं कि आप कौन सी मेहंदी यूज़ करते हैं, तो मैंने सोचा आज ये वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे हाथों में मैंने ग्लव्स लगा लिए हैं। मेहंदी को रात में भिगोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात को आप भिगो के रख दीजिए और सुबह इसको लगाइए। और कलर मैं कभी भी बालों में यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि कलर से कई बार ऐसा होता है कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट हमें हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कलर करने से सारे बाल सफ़ेद भी हो जाते हैं, और बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट उससे हो सकते हैं। और इसमें हमें ऐसा कोई डर नहीं होता, क्योंकि ये पत्ते वाली मेहंदी होती है, पिसी हुई होती है, और इसमें इतना ज़्यादा कोई केमिकल भी लगा हुआ नहीं होगा। जैसे पत्तों को सुखा के पीस के तब मेहंदी तैयार होती है, और वो जो लिक्विड फॉर्म में आती है उसमें तो केमिकल ही केमिकल होते हैं, तो उसको मैं अवॉइड करती हूँ, उसे कभी भी मैं बालों में नहीं लगाती हूँ। और यहाँ पे अब आधे बाल करके पीछे आधे मैंने जूड़ा बना लिया है, आधे आगे के बालों में पहले मैं अच्छे से मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि जो भी वाइट बाल होते हैं ज़्यादातर आगे ही होते हैं, पीछे की साइड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए मैंने ब्रूश यूज़ किया है, और इससे मेहंदी अच्छे से लग जाती है। हाथों पे ग्लव्स लगा लिए, नहीं तो पूरे हाथ तक ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए ग्लव्स पहन के तभी मैं मेहंदी लगाती हूँ। और आपके ना बहुत सारे कमेंट बालों के लिए होते हैं, दीदी बाल झड़ रहे हैं, ड्राई हो गए हैं बाल, पहले बहुत अच्छे थे लेकिन अब सारे निकल गए हैं और बहुत परेशान हूँ। तो गाइज़, ये जो प्रॉब्लम है ना बालों की, ये कॉमन हो गई है। हर एक किसी को बालों की प्रॉब्लम है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, ड्राई हो गए हैं। एक तो हमारा खान पीन ऐसा है कि हमें वो खाना पीना नहीं मिलता है जो एक शुद्ध वाला होता है।
हर एक चीज़ में मिलावट आने लगी है, लेके साग सब्जी फल दूध कुछ भी आप ले लो, सब में मिलावट है, कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं है। अगर हम दूध अपने सामने का निकलवा के भी ला रहे हैं ना, तो वो गाय भैंस क्या खा रही है वो हमें नहीं पता है। और जो हम फल सब्जियां खाते हैं वो भी दवाई से तैयार होता है, तो उससे हमारे बालों पे स्किन पे बॉडी पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। और एक चीज़ और है कि बाहर का खाना लोग पसंद करते हैं, जो बाहर पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन वगैरह आती हैं, इनको ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है। तो जितना भी हो सके घर का एक शुद्ध जो खाना होता है ना उसको खाएं, उससे हमारी बॉडी की जो कमियां होती है ना उनकी पूर्ति होती है, तो हमारे बाल स्किन सभी अच्छे रहते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, कुछ टाइम पहले उनकी स्किन बहुत अच्छी रहती है, बाल बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर देखते हैं कि इतना ज़्यादा डल हो जाते हैं और बाल बहुत बेकार हो जाते हैं। तो वो कारण वो हमारे खान पीन के भी होते हैं। तो पहले अपने शरीर की ना अंदर से जो कमी है ना उसको पूरा करना चाहिए। उसके बाद ऊपर की जो देख रेख है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कोई भी साबुन फेस पे लगा लिया, कोई भी फेस वॉश लगा लिया, तो वो सब नहीं लगाना चाहिए। जितना भी है साबुन से फेस वॉश से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इनमें सब में केमिकल होते हैं। फेस पर एलोवेरा लगाओ, बालों में एलोवेरा लगाओ। मेरे पास एक कमेंट आया कि दीदी दही और एलोवेरा का जो आपने बताया वो मैंने ट्राई किया और उसके रिज़ल्ट इमेजिंग है, मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं। तो जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत लोगों को उनसे फ़ायदा भी हो रहा है, जो उसको रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। एक बार के यूज़ करने से कुछ नहीं होता। तो जितने भी ये कमेंट हैं कि दीदी बाल झड़ रहे हैं और बाल ड्राई हो गए हैं, तो बाल ड्राई के लिए तो दही एलोवेरा का पैक बहुत अच्छा होता है। और जब बाल झड़ते हैं तो बाल हमारे ड्राई होने से ही ज़्यादा झड़ते हैं। तो बाल हमारे ड्राई ना हो उसके लिए दही एलोवेरा, दही सरसों का तेल, ऐसा ही कुछ यूज़ करते रहिए। और हफ्ते में 15 दिन में जब इस तरह से यूज़ करते रहते हैं तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं। और दही एलोवेरा का पैक कई बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और आज मैं मेहंदी लगाना और उसके बाद क्या करना है, कब धोना है, वो सब शेयर करूँगी, कब कैसे और क्या लगाएं। तो आज जैसे मैंने मेहंदी लगाई है और मेहंदी को 3 से 4 घंटे, जब तक ये मेरा काम ख़त्म होगा तब तक मैं लगा के रखूँगी, क्योंकि आधा काम मैंने पहले कर लिया था और आधा बाद में रह गया है। तो पूरा काम ख़त्म करने के बाद तभी मैं मेहंदी को धुलूँगी। और मेहंदी लगाने के बाद क्या लगाना है जिससे हमारी मेहंदी का जो कलर है वो लंबे टाइम तक टिके, तो वो भी शेयर करूँगी कि इसके बाद मैं क्या लगाती हूँ, कब बालों को धुलती हूँ, वो भी शेयर करूँगी, जिससे हमारे बाल स्वस्थ और सुंदर रहेंगे। और बालों के लिए ही दिन में ये देखिए बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग बालों की वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और बाल अगर हमारे स्वस्थ और सुंदर हैं तो हमारी सुंदरता में ना 4 चांद लग जाते हैं। तो इसलिए समय समय पे अपने बालों की देख रेख करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें कुछ ना कुछ अगर हम लगाते रहते हैं तो बालों को पोषण मिलता रहता है। और वो सब मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ वीडियो में। और इसके लिए बहुत कमेंट होते हैं कि दीदी किस तरह से करें, क्या लगाएं क्या ना लगाएं, कौन से शैम्पू से बाल धुलें। तो जो मैं शैम्पू लगाती हूँ वो आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है। और यहाँ पे अभी मेहंदी को मैंने ऐसे ही धुल लिया है, इसमें शैम्पू मैं नहीं करूँगी। मेहंदी को इसी तरह से निकाल दूँगी बालों में से और कंघा भी कर लूँगी। और मैं गीले बालों में ही कंघा करती हूँ, बालों को सुखा के उसके बाद बाल बहुत ज़्यादा इलझ जाते हैं। और बाथरूम के लिए कमेंट था कि दीदी बाथरूम की जो टाइल्स हैं वो आप कैसे साफ़ करते हो, तो इसीलिए अभी मैंने बाथरूम साफ़ नहीं किया है और आपके साथ वो शेयर करूँगी, क्योंकि जब टाइल्स ज़्यादा सी गंदी हो जाती है तभी आपको पता चलेगा कि इतनी गंदी टाइलों को भी हम कैसे आसानी से साफ़ कर सकते हैं और फटाफट से साफ़ हो जाती है। तो वो जल्दी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बाथरूम मुझे साफ़ करना है। और बाथरूम की नीचे की जो टाइल्स है ना अब वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई हैं, तो जब ज़्यादा पानी जम जाता है तो किस तरह से बाथरूम को साफ़ करना है वो जल्दी शेयर करूँगी। और यहाँ पे अब मेहंदी को मैंने पूरा निकाल दिया है बालों में से, और कंघा करती रहती हूँ और ऊपर से पानी डालती रहती हूँ, तो मेहंदी आसानी से निकल जाती है और बालों में बिल्कुल भी मेहंदी नहीं रहती है। तो अभी जब थोड़े से बाल सूख जाएंगे तब भी आपको मैं दिखाऊंगी कि मेहंदी का जो कलर है वो कैसा आया है। और अगर आपके बालों में ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे आप बता रहे थे कि आगे से ना गंजी हो गई हूँ, बिल्कुल भी बाल आने के चांस नहीं है, लग नहीं रहा है कि हाँ बाल आएंगे, और बहुत ज़्यादा बाल निकल गए हैं, तो आप किसी डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। लेकिन जिसको भी दिखाएं अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि इस ट्रीटमेंट में ना काफ़ी सारा पैसा भी खर्च होता है, और पहले ही अपना डॉक्टर अच्छा सेलेक्ट करें।
तो उसके लिए आपने मुझसे डॉक्टर का नाम पूछा था कि दीदी आपके यहाँ पे कोई डॉक्टर है। तो हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर है वो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, वीडियो को पूरा देखना। और एक बार मैंने भी उनसे ट्रीटमेंट लिया था। तो गाइस अभी मैंने बालों को धुल लिया है और जो बाल वाइट होते हैं ना वो देखो रेड रेड हो गए हैं सारे। और अभी मैं आपको ना इसी वीडियो में दिखाऊंगी रात में जो मालिश करके और सुबह फिर मैं बालों को धुलती हूँ। तो सोच रही हूँ खाली एलोवेरा लगाने का, तो किस तरह से एलोवेरा लगाऊंगी वो सब दिखाऊंगी इस वीडियो में। और अभी इनको सुखा के ना मतलब अगले दिन मैं वो लगाऊंगी जो बालों में तेल की मालिश करूँगी, क्योंकि इनको अच्छे से सुखा के जो मुझे धुलना होता है ना तभी करती हूँ। 1 दिन हो जाए 2 दिन हो जाए इस तरह से ही रख लेती हूँ। इससे हमारी मेहंदी ना अच्छे से बालों में जम जाती है, मतलब जल्दी से मेहंदी छूटती नहीं है जो रात में हम तेल की मालिश कर लेते हैं। तो आपका इसके लिए ना कमेंट भी था कि कुछ ऐसा बताओ जिससे कि मेहंदी ज़्यादा टाइम तक बालों में रुक पाए। तो अभी तो बाल ना बहुत भारी भारी हो रहे हैं क्योंकि इनमें मेहंदी भी भरी हुई है। और जब शैम्पू होके और तब धुलूँगी ना तब जाके ये हल्के हल्के सिल्की से हो जाएंगे। तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो आगे वीडियो में करती हूँ। तो यहाँ पे ये है मेरा 1 दिन बाद का वीडियो, और जैसे आज मैंने बाल धुले हैं और अगले दिन की शाम का वीडियो। तो यहाँ पे ये लिया है मैंने सरसों का तेल, जो कि आंवले वाला वो मैंने तैयार किया था। सरसों के तेल में आंवला बॉईल करके और उसके बाद छान के ये तेल मैंने तैयार किया था। तो रात में अब मैं इससे मालिश करूँगी अच्छे से। शैम्पू मैंने पहले नहीं किया है, शैम्पू मैं अब सुबह करूँगी। और सुबह जैसे शैम्पू करने से पहले एलोवेरा भी लगा सकते हैं, दही एलोवेरा भी लगा सकते हैं। इसके लिए भी कमेंट होते हैं दीदी जैसे तेल लगा रखा है तो उसके बाद भी क्या दही एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ, उसके बाद भी आप कुछ भी लगा सकते हैं, खाली एलोवेरा, दही सरसों का तेल उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। और डॉक्टर से जो मैंने ट्रीटमेंट लिया था उस टाइम मुझे चिकन पॉक्स हुआ था, तो मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी और वीकनेस के कारण ही मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। बहुत बहुत सारे बाल मेरे निकल जाते थे। और मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है कि हमें चिकन पॉक्स हुआ उसके बाद से हमारे बाल ही चले गए। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। तो मैंने उस टाइम ट्रीटमेंट ले लिया तो मेरे बाल बच गए, नहीं तो शायद आज मेरे भी इतने बाल ना होते। और अब मैं टाइम टाइम पे अपने बालों की केयर करती रहती हूँ तो इसीलिए ये रुके हुए हैं, नहीं तो उम्र के साथ बच्चे होने के बाद ये देखिए बाल बहुत हद तक कम हो जाते हैं। और सभी बोलते हैं कि जितने लंबे बाल हैं वो कुछ टाइम तक ही रहते हैं, फिर उसके बाद बाल लंबे नहीं रहते हैं। लेकिन ये अब मेरा एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बालों को हम अच्छा रख सकते हैं अगर हम उनकी समय समय पे केयर करें, अपनी देखभाल रखें, अपने खान पीन अच्छा रखें, तो हम बालों को अच्छा रख सकते हैं। कुछ चीज़ें जेनेटिक भी होती हैं, जैसे जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनके बाल जिस तरह से चले जाते हैं उसी तरह से बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है। तो वो कुछ जेनेटिक भी होता है, लेकिन जितना भी हो सके अपने बालों की केयर करना चाहिए। और इतना टाइम हम सभी निकाल सकते हैं कि हम अपनी केयर कर सकें, और वो ज़रूरी भी है। तो यहाँ पे अब बालों में मैंने तेल लगा लिया, मालिश कर लिया बालों की अच्छे से, और यहाँ पे मैं जूड़ा बना लूँगी। तो जैसे मैं अब रात में सोऊंगी तो या तो अपने तकिए पे कपड़ा डाल लेती हूँ या अपने बालों पे कपड़ा लपेट लेती हूँ, जिससे हमारा जो तकिया है ना वो चिकना ना हो, क्योंकि चिकनाई बहुत ज़्यादा हो जाती है बालों में। और ये है अब मेरा सुबह का वीडियो। तो अभी हम कहीं जाने वाले हैं, वो आगे अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे बालों को शैम्पू मैंने कर लिया है, और कोई एलोवेरा दही कुछ भी मैंने नहीं लगाया था क्योंकि थोड़ा सा हम जल्दी में थे। उसे लगाने के बाद आधा घंटा पौना घंटा रुकना पड़ता है। तो मुझे बालों को अब जल्दी से धुलना था, और खाने पीने का भी सारा ही काम, सुबह सुबह का साफ़ सफाई का सारा ही काम होता है। तो वो थोड़ा सा फ्री टाइम में ही करना होता है। 10:30-11 बजे हमें घर से निकलना था, तो इस वजह से अभी मैं वो नहीं लगा पाई हूँ। और जो खाली एलोवेरा लगाऊंगी, कभी भी लगाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से वो लगाना है। और अब मेरे बाल शैम्पू करने के बाद इतने अच्छे हो गए हैं कि ये देखिए कंघा भी ना बालों में को इसी तरह से निकल रहा है, बिल्कुल भी ये देखिए बाल उलझते नहीं है, क्योंकि बाल इतने सिल्की हो जाते हैं और बालों में एक मॉइस्चर रहता है, तो इसलिए वो उलझते नहीं हैं। और जितने बाल ड्राई होंगे ना वो ज़्यादा इलझेंगे भी और निकलेंगे भी। तो आज ये मेहंदी का जो रूटीन है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और जैसे बालों को हमने मेहंदी लगा के सुबह धुला है, तो हम शाम को भी तेल लगा के अगले दिन भी धुल सकते हैं। लेकिन अगर 1 दिन 2 दिन रख लेते हैं इसी तरह से बिना शैम्पू के, तो वो मेहंदी का जो कलर होता है ना वो हमारा डार्क हो जाता है, क्योंकि शैम्पू से कलर निकल जाता है।
और शैम्पू का नाम और शैम्पू की फ़ोटो वो सब मैंने लाइव वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था। शैम्पू का नाम ट्राइगेन है, वो मैं कमेंट बॉक्स में भी आपको बता देती हूँ। और शैम्पू की फ़ोटो पहले मैंने वीडियो में भी आपको दिखाई थी और जब मैं लाइव आई थी तब भी मैंने आपको उसको दिखाया था। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अगर आपको वो वीडियो मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं फिर से दिखा दूँगी। तो गाइस इस तरह से होता है कुछ मेरे बालों का रूटीन जो मैंने आपके साथ आज शेयर किया है। पहले मैंने मेहंदी लगाई है और मेहंदी लगाने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे वो मेहंदी मैंने बालों में रखी है। 2 घंटे में भी वैसे रच जाती है, लेकिन 3-4 घंटे रखी है। और नेहा रचनी मेहंदी मैंने बालों में लगाई है। तो 2 दिन बाद रात में मैंने फिर तेल लगाया, जो मैंने आंवले का और सरसों का तेल बनाया हुआ है वो लगा के उसकी अच्छे से मालिश करके पूरी रात उसको रखा और सुबह फिर मैंने बाल धुले हैं। और अब देखो बाल कितने अच्छे हो गए हैं, ये देखो कितने शाइनी और कितने सिल्की। अब ना मतलब ऐसे रपट रहे कि छोड़ते ही ये देखो सारे इतने सिल्की हो गए, इतने अच्छे बाल हो गए हैं। तो इस तरह से आप अपना रूटीन रखिए बालों का। और जो बाल झड़ रहे हैं, जो बालों में प्रॉब्लम है जैसे ड्राइनेस है या दो मुँहे हो रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम है, तो जब हम इनकी केयर करते हैं तो बहुत जल्दी उस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। एलोवेरा जेल वैसे मैं आज लगाने वाली थी बट मुझे कहीं जाना है, थोड़ा जल्दी में हूँ, तो इसलिए एलोवेरा मैंने नहीं लगाया। वो कभी फिर आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि खाली एलोवेरा मैं लगाती हूँ। दही एलोवेरा भी लगा सकते हैं और दही में सरसों का तेल मिला के भी लगा सकते हैं और खाली एलोवेरा भी लगा सकते हैं। जो लीव्स होती है ना उसको तोड़ के इस तरह से मसाज करके और वो आप लगा सकते हैं, उससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है और बालों में एक मॉइस्चर रहता है, बाल ड्राई नहीं होते हैं क्योंकि एलोवेरा में मॉइस्चर रहता है। जब हम स्किन पे लगाते हैं तो स्किन पे भी एक ग्लो आ जाता है। तो इस तरह से आप अपने बालों का रूटीन रखेंगे तो बाल हमेशा हेल्दी रहेंगे, अच्छे रहेंगे। बालों के लिए जितने भी जो भी कमेंट है, मेहंदी के लिए, बाल सफ़ेद होने के लिए, तो जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो उसमें तो मैं वही मेहंदी ही लगाती हूँ, ये हरी मेहंदी। तो इससे जो वाइट बाल होते हैं ना वो लाल हो जाते हैं। बालों के लिए ना बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो इस तरह से अगर आप अपना रूटीन रखेंगे तो बहुत हद तक फ़ायदा मिलेगा। और कौन क्या कमेंट था बालों के लिए कि बाल बढ़ते नहीं हैं दीदी, हमारे बाल बढ़ते नहीं हैं। तो बाल अगर अच्छे रहेंगे, उनमें मॉइस्चर रहेगा, ड्राइनेस नहीं रहेगी, झड़ेंगे नहीं, तो बालों की ग्रोथ तो अच्छी होगी। और नीचे से जो हेयर थोड़ा हल्का कटिंग कर देते हैं ना, जैसे हल्की ट्रिमिंग कर देते हैं, तो उससे भी हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। उसके लिए ये कमेंट था कि नीचे से कटिंग करने से ऊपर की ग्रोथ का क्या मतलब है। तो एक चीज़ सोचिए, जैसे हम पौधा है और पौधे के ऊपर से कटिंग कर देते हैं, तो आपने देखा होगा कि पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी हो जाती है, होती है ना, कितना हरा भरा वो हो जाता है। तो इसी तरह से बालों का होता है। बाल जब नीचे से बढ़ते बढ़ते वो बारीक हो जाते हैं तो उनकी कटिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब उनकी कटिंग हो जाती है तो बाल बढ़ने और भी ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और जो घुंघराले बाल होते हैं ना, उनका क्या है कि वो बढ़ने कम बढ़ते हैं, जो घुंघराले बाल होते हैं। और जो सिल्की बाल होते हैं, सीधे होते हैं, वो जल्दी बढ़ते हैं। तो उनके लिए क्या करें कि बालों में जो एक ये होता है ना कंडीशनर, बाहर का जो भी प्रोडक्ट है वो आप ना यूज़ करें, मार्केट वाला। हमेशा जो घर के जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं ना, ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर होते हैं बाहर से, उनमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो उसके लिए आप एलोवेरा जेल जो है ना, वो एक कंडीशनर का ही काम करता है। बालों में अगर आप एलोवेरा जेल लगाते हैं ना, तो वो एक कंडीशनर का काम करता है। और बाल बहुत ज़्यादा, जैसे कंघा भी आप निकालेंगे ना तो ऐसे ही कंघा निकल जाएगा। तो जिनके घुंघराले बाल हैं वो कंडीशनर का यूज़, जो होममेड कंडीशनर होता है उसका ही यूज़ करें। दही भी उसके लिए बहुत अच्छी होती है और दही से भी बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं। और अगर आप अंडा यूज़ कर सकते हैं, जैसे किसी किसी के घर में अंडा यूज़ होता है, किसी के में नहीं होता है, हमारे घर में नहीं होता है, कोई भी अंडा यूज़ नहीं करता है, खाता भी नहीं है, घर में भी मतलब आने की तो दूर की बात है, बाहर भी नहीं खा सकते हैं। तो हम तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो लगा सकते हैं उनके लिए अंडा बहुत अच्छा कंडीशनर है। आप एक बार ट्राई करके देखना। हल्का सा स्मेल तो आएगी स्टार्टिंग में, लेकिन जब शैम्पू कर लेंगे ना उसके बाद स्मेल नहीं आएगी और बाल इतने प्यारे हो जाते हैं। आप अगर एक बार ट्राई कर लिया ना तो सोचो कि आपको फर्स्ट टाइम में ही रिज़ल्ट दिखेगा कि कितना अच्छा रिज़ल्ट है उसका। अंडा आप ट्राई कर सकते हैं, अंडा भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें प्रोटीन होता है, बालों के लिए प्रोटीन इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमारे अंदर प्रोटीन की कमी आ जाती है ना तो बाल बीच बीच में से टूटने शुरू हो जाते हैं।
जड़ से निकलने नहीं, बीच में से बाल कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो बीच में से टूटने शुरू हो जाएंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरे अंदर प्रोटीन की और सच बताऊं विटामिन डी और कैल्शियम, मतलब कई चीज़ों की ऐसी कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं थोड़ा सा अपने बालों की देखो कितनी केयर करती हूँ कि उनको इस तरह से रखती हूँ कि वो ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो। नहीं थे जब मुझे चिकन पॉक्स हुआ था, उसके बाद बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए थे, बहुत ज़्यादा, इतने सारे बाल निकलते थे। लेकिन फिर कुछ ट्रीटमेंट चला बालों का। और हाँ, उसके लिए भी आप पूछ रहे थे कि कोई सजेस्ट करे हमें, कोई ऐसा डॉक्टर हो जो कि बालों के लिए, स्किन के लिए। तो हमारे यहाँ मेरठ में जो है सबसे अच्छा जो डॉक्टर है वो विवेक जैन है स्किन का, तो आप उनको दिखा सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो गाइज़ ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस, कुछ तजुर्बे जो कि मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने में किसी का कुछ नहीं जाता है, वीडियोज़ तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो गाइस प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, और आपके सपोर्ट से ही मेरा हौसला बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है, आगे बढ़ने की राह दिखाई देती है। तो चलो इस वीडियो को रोक लेते हैं यहीं पे, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।